फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी दोस्तों लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिनसे कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हें मैं सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो होगा वो देखेंगे, कैसे इन्हें कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यानी दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो 2500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और 15% के लाभ पर बेच देता है। तो वही हमसे पूछा है दोस्तों कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी किस प्राइस पर उसने बेचा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो आप माने कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं वह तो हमेशा कितने में होती है, अपने आप में 100% की होती है। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा तो वह कितना है, 100% है। आपके पास 20 रुपये है तो वह कितना है, 100% है। आपने किसी को 10 रुपये दे दिया तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 50% बचा। अपने पैसे का 50% दूसरे को दे दिया। तो इसका मतलब यह है, कोई भी चीज़ जो होती है वह कितना होती है, 100%। तो इस प्रकार से जो हमारा 2500 है फ्रेंड्स, वह कितना है, 100% है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2500 और इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बटे में हमने 100 क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये 100% का मान है। तो देखिए यहाँ पर हमने बटे 100 इसलिए किया कि ये 2500 100% का मान है। तो जिसका मान दिया होगा उसको हम बटे में रखेंगे। जैसे 100% का मान दिया है तो 100 को हम बटे में रखेंगे। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें पूछा है कि 15% के लाभ पर बेचने पे, यानी 100 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 100% की वस्तु को। 100 का 15% कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। क्योंकि 100 का जब हम कोई भी परसेंट निकालते हैं, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 100% 100 होगा, 100 का 75% 75 होगा। तो इसलिए 100 का 15% 15 होगा। यानी 100 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं। तो हमें इस 115 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 2500 बटे 100 किया तो ये 1 का मान आ गया, और 115 का मान निकालना है तो यहाँ पर 115 से हम गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 100 से यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें 115 का गुणा 25 में करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए 115 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 15, 100 + 15। तो हमें 100% का मान तो ऑलरेडी 2500 दिया ही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2500। 2500 हमारा दिया ही है और हमें 15% का मान निकालना है। तो 15 का हम गुणा 25 में कर दें। तो कैसे करेंगे, तो हम 25 का गुणा, पहले 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 15 लिख सकते हैं। तो हम 25 का गुणा 10 में कर लेते हैं, तो ये हमारा 250 हो जाएगा। ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कम समय में शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 250 हो गया। अब 5%, तो 25 का गुणा 5 में करना है, तो 25 × 5 = 125। तो ये हमारा 125 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और देखिए 5 × 2 = 7, और यहाँ पर 5 × 2 = 7, 1 = 8, और ये हमारा फ्रेंड्स 2, यानी कितना आ गया, 2875। तो फ्रेंड्स, इसका 2875 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2875 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, सेम उसी तरीके से है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक महिला 4000 में एक घड़ी खरीदती है, इसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। तो उसमें दोस्तों उसने क्या किया था कि 15% पर लाभ पर बेचा था, और इसमें यह 13% की हानि पर बेच दिया गया। तो ये हम लिख लेते हैं कि 4000 में खरीदती है, यानी 100% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4000। तो यहाँ पर हम 4000 लिख लेते हैं, और यहाँ पर बटे में 100 कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें निकालना है कि 13% की हानि पर बेचती है, यानी 100% की वस्तु को 13% हानि में बेच देंगे। तो हम कितने में बेचेंगे, 87 में बेचेंगे उसे। तो 100 में से हम 13 को जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, क्योंकि 13% का हमने लॉस पर बेचा है। यानी 100 की वस्तु को हमने कितने में बेच दिया, 87 में। तो यहाँ से हम 87 का मान निकाल लेंगे। गुणा 87 हमने कर दिया, 0 से यहाँ पर देखिए 0 कट जाएगा। अब 87 का गुणा हम 40 में कर देंगे फ्रेंड्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पर 40 है, तो हम 4 का गुणा 7 में करेंगे, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। हासिल 2 बचेगा, और फ्रेंड्स 8 × 4 = 32।
32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक जीरो था तो हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया, यानी कितना आ गया 3480 इसका आंसर होगा। तो 3480 फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 3480 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोहन एक प्लाट को 15% हानि पर 2,55,000 में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। तो हमसे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि सोहन प्लाट को 15% हानि पर, यानी कितने में 15% की हानि, यानी 100% की वस्तु को जब हम 15% की हानि पर बेचेंगे यानी 85 में बेचेंगे, तो 100 में से हम जब 15 को माइनस करेंगे तो 85% आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स 85% बराबर कितना हो जाएगा, 2,55,000 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 85% हमारा कितना हो जाएगा, 2,55,000 के बराबर हो जाएगा, यानी इतने में हम बेच रहे हैं। अब हमें फ्रेंड्स कहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था। यानी दोस्तों हमने कितने में ख़रीदा होगा, 100 में ख़रीदा होगा। तो आपको पता है कि जब भी हम लाभ या हानि की गणना करते हैं तो किस पे करते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी हमारा फ्रेंड्स जो 100% होता है उस पर। तो देखिए यहाँ पर 2,55,000 है, तो हमने अभी बताया कि जिसकी वैल्यू दी होती है उसे हम नीचे करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम नीचे रख देंगे 85 को, तो यहाँ पर 85 से हम डिवाइड करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है 10% लाभ के लिए, यानी 100 की वस्तु को हमें कितने में बेचना होगा, 110 में बेचना होगा। तो यहाँ पर हम गुणा 110 कर देंगे। अब इसे हम फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स ये हमारा आ गया 51,000। अब यहाँ पर देखिए 217 से काटेंगे तो 17 एक कम 17 34 17 तियाँ 51, 3 बार में यहाँ पर हमें 51 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाए बचेगा 3,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3,000 का गुणा हमें 11 में 110 में कर देना है, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ पर हम 33 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स कितना हमारा आ गया, तो 3,30,000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3,30,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।